नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। तो फिर से हम लेकर आए हैं भूगोल का वह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। और अगर आप इस चैनल पे दरोगा अड्डा चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपको बता दें कि जो भी एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं और वहाँ से अगर आपका भूगोल अगर उसमें पूछा जाता है तो आपको इससे हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे वीडियो। तब काफ़ी छोटा समय सेशन है, इसको जरूर देखें। पहला प्रश्न देखिए, वनस्पति जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? समझिए प्रश्न को। वनस्पतियों जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष है ना, वह किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो वह चट्टान है अवसादी चट्टान। वो सिर्फ वन लाइनर ही कराएंगे, आपको मजा आएगा काफ़ी। अगला प्रश्न, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो समझ लीजिए बात को, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न समझिए, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो मालाबार जो तट है वो मारवा गोवा से तिरुवनंतपुरम तक है। तो मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो मारवा गोवा से तिरुवनंतपुरम तक, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो होन्शु द्वीप है, इसको ध्यान से रखेंगे। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, इसको याद रखेंगे। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो गुजरात का जो ताप्ती नदी है वहाँ पर काकरापारा परियोजना है, इसको ध्यान देंगे और इसको याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन सा द्वीप पर है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वह जावा द्वीप पर है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वह नदी है नर्मदा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो सबसे पहले पाइथागोरस जी बताए थे कि पृथ्वी गोल है। आगे देखेंगे, चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? वह है कल्पक्कम। कहता है कि चेन्नई के किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है? तो वह जगह है कल्पक्कम। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए कहता है कि मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ है? मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक जो है वह अटलांटिक महासागर में है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए दाची ग्राम जो वन्यजीव अभयारण्य है वो जम्मू कश्मीर में है और कश्मीरी मृग के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दाची ग्राम, इसको ध्यान रखेंगे। तो समझ गए दाची ग्राम क्यों कहाँ है और किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर में है और कश्मीरी मृग के लिए। अगला प्रश्न, गिरिवन कहाँ पाया जाता है और यह किस पशु का अभयारण्य है? तो गिरिवन गुजरात में है और यह शेरों का अभयारण्य है। तो गिरिवन कहाँ पाया जाता है और किस पशु का अभयारण्य है? तो गिरिवन गुजरात में पाया जाता है और वह शेरों का अभयारण्य है। अगला प्रश्न को देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान को हम क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है वो दोनों जहाँ मिलता है उसको न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पेरू के तट पर, पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा को अल नीनो कहा जाता है। याद रखिएगा, पेरू के तट के पास उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होने वाली जो गर्म जलधारा है उसको अल नीनो कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, कहता है कि कैरिबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके समांतर सागर हैं? समझिए प्रश्न को। कैरिबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर है? तो वह है अटलांटिक महासागर के, इसको हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो रेगुर मिट्टी की जो प्राप्ति है वह लावा से होता है और लावा निकलता है जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय। तो याद रखेंगे रेगुर मिट्टी का प्राप्ति जो है वह लावा से होता है। अगला प्रश्न है, सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? देखिए सवाना का जो घास का मैदान है
ठीक है, उसको वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में लोनोज तथा कंपास कहा जाता है। पंपास नहीं, कंपास, इसको याद रखेंगे। तो लोनोज तथा कंपास कहा जाता है। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन, है ना, का विकास कहाँ से हुआ है? भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास अगर बात कर ले तो वह तमिलनाडु से हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, इग्लू क्या होता है? तो बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर होता है। इग्लू जो है वो बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर होता है, इग्लू, इसको याद रखेंगे। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? पिग्मी जनजाति बसते हैं ना, उस जगह को कहा जाता है कांगो बेसिन। अगला प्रश्न है, बूलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? तो झेलम नदी का। बूलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? वह झेलम नदी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विशालकाय तारों किसको कहता है कि विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जा रहा है? ठीक है, तो यह है कृष्ण छिद्र के रूप में, इसका आंसर हो जाएगा। समझिए प्रश्न क्या कहता है कि विशालकाय तारा की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कृष्ण छिद्र के रूप में। अगला प्रश्न है, तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो वह बियन के विस्थापन नियम। देखिए, तारों के ताप की माप करने की किस नियम, समझिए प्रश्न को, तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वह है वियन के विस्थापन नियम। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि अवतार ग्रह, जो एस्ट्रॉयड जिसको बोलते हैं, वह अवतार ग्रह किन ग्रहों के बीच में रहता है? ठीक है, तो मंगल और बृहस्पतियों के बीच में। देखिए, अवतार ग्रह या एस्ट्रॉयड या इसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह, तो यह जो है कौन कौन से ग्रहों के बीच में रहते हैं? वो मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, कितना डिग्री कह रहा है। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो शांति कटिबंध या डोलड्रम कहलाता है। शांति कटिबंध या डोलड्रम कहलाता है, इसको हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में। देखिए, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्रशांत महासागर याद कर लेते हैं, जो कि गलत है। पश्चिमी प्रशांत महासागर याद रखेंगे। ऑप्शन में पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, डायरेक्टली प्रशांत महासागर देगा तो आप क्या मारिएगा? इसी के लिए आप याद रखेंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर, और 11,002 मीटर इसकी गहराई है। तो मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न को देखिए, कौन सी समुद्री धारा अल नीनो कहलाती है? देखिए, अभी अभी हम बताए हैं कि पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा, पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण है याद रखिएगा, माने कि दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली जो गर्म जलधारा है उसी को अल नीनो कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और काफ़ी कम समय का क्वेश्चन था। 10 मिनट आदमी घंटों गुजार देता है सोशल मीडिया पे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको लगा है कि इसमें कुछ जानकारी था, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हमको थोड़ा सा अच्छा लगे, और फीडबैक आप ज़रूर दें। वीडियो को दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। धन्यवाद।